कि नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो डिसीजन, राइट। कि आप जब बैठे रहते हैं किसी चीज पे तो आप एक संकेत दे रहे हैं कि भैया मुझे आप डिस्टर्ब मत करना, लेकिन उसका एक आप एक खामियाजा भुगतते हो, देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू दैट। तो 2025 is the year where if you don't have money to invest, sell something else and buy this. ये हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो सिर्फ ख्वाहिशों का है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह शेखावत और आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं अगेन एक खास पर्सनालिटी से जिनके साथ हम लोग पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रकाश नटराजन जी जो प्रोफेशन से सीए हैं और एचडीएफसी के साथ में 15 साल काम कर चुके हैं, बहुत ही लीडिंग पोस्ट पे। और रियल एस्टेट की बात करूं तो लगभग 30 साल से वो रियल एस्टेट में अपनी कंसल्टेंसी के साथ में काम कर रहे हैं एंड ही इज़ इन लव विद रियल एस्टेट और काफ़ी समय से रियल एस्टेट में बहुत सारे लोगों को ये हेल्प आउट कर चुके हैं वाइल मेकिंग डिसीजन। तो प्रकाश नटराजन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। कैसे हैं सर? आई एम वेरी गुड। मैं इस इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक दो शब्द कहना चाहूँगा कि मैं पीयूष मिश्रा को काफ़ी फॉलो करता हूँ। अच्छा। तो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, बोझ तो सिर्फ ख्वाहिशों का है। तो हमेशा से मेरी और मेरी परिवार की एक ख्वाहिश रही है, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के पास ये ख्वाहिश होगी कि अपना प्लॉट हो, बोलते हैं ना कि बंगला बने न्यारा, वो तो सदियों से चलता आ रहा है। तो हमारी भी एक ख्वाहिश थी, मतलब हमारी एक खुशकिस्मती है कि ये प्लॉट हमको मिली और बिल्कुल भी बोझ नहीं लगा। मतलब आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट पीयूष मिश्रा सेड, बट मतलब हमारे लिए एक ऐसा हो गया ना कि मंदिर रोज जाए ना जाए जी, फार्म विजिट हमारे लिए बहुत मतलब एक मैंडेटरी सा हो गया। मैं थोड़ी देर बाद आपको, छोटी सी फार्म बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और हर साल बर साल ये और बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। तो आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ दिस ऑन अ पॉजिटिव नोट। बिजनेस वगैरह की बातें तो होती रहेगी, बट ये जो लाइफ के जो प्लेजर्स होते हैं तो मुझे लगता है कि हम सब इसके मतलब वी डिज़र्व दिस, कि हमको तो ये हासिल मैं नहीं कहूँगा कि इसके तरफ हम काम करें और सही वक्त पे सही डिसीजन लें। और मेरे लिए, मैं बाद में इसके बारे में कुछ विस्तार में बताऊँगा कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हमने इस बंगलों को, इस प्लॉट को हमने खरीदा और इसमें हमने क्या क्या तब्दीलियाँ लाई है जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज अ प्लेजर टू कनेक्ट विद यू। सर यहीं से शुरू करते हैं कि कैसे आपने ये डिसीजन लिया, ये क्योंकि जनरली मुंबई में लोगों को फ्लैट ज़्यादा पसंद आते हैं। सो हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे प्लॉट लेना है, लैंड लेना है? नहीं, मैं डिसीजन से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि इत्तेफाक वाली बात थी कि ये जो प्लॉट की लोकेशन है तो ये बिल्कुल हीरानंदानी और गोदरेज के बीचों बीच है। पर ऐसा है कि इट इज़ अ हिडन लोकेशन, कि आप अगर हाईवे से सफ़र करें तो ये नज़र नहीं आएगा आपको ये प्लॉट। तो वो कहते हैं ना कि समटाइम्स आप किसी इन्वेस्टमेंट को डिस्कवर करते हैं और कभी कभी विपरीत होता है कि इन्वेस्टमेंट आपको डिस्कवर करता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे एक क्लाइंट है, उनके कज़िन के 2 प्लॉट्स हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि फलाना लोकेशन है। मुझे तो 2 दिन लगे लोकेशन ढूंढ निकालने में। तो इट इज़ सो वेल हिडन। तो अगर आप यहाँ पे देखें एंड बट द मिनट आई केम इन आई डिड नॉट स्टॉप कमिंग। ओके, मतलब उस समय जब ये प्लॉट्स अवेलेबल थे तब मेरे पास में वो फंडिंग नहीं था, तो मैं राह देखते रहा एंड देन फैमिली को भी परसुएड करना पड़ता है। इंडिया में तो रियल एस्टेट बाइंग इज़ अ फैमिली डिसीजन, तो फैमिली को भी परसुएड करना पड़ा कि किसी और चीज़ को बेचें और हम इसको खरीदें। तो फिर फाइनली वो बोलते हैं ना कि वो मराठी में बोलते हैं कि सगळं योगायोग जुळलं, म्हणजे एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। समथिंग गॉट सोल्ड, वी मैनेज द फंडिंग, वी परसुएडेड द सेलर एंड ईश्वर की कृपा कहिए, इट ऑल फेल इन प्लेस एंड हमने इस चीज़ को कर लिया। तो इस मौके पे ना मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। दिस इज़ एन इंसिडेंट दैट हैपेंड कि माय वाइफ यूज्ड टू वर्क फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी और वहाँ पे वी हैड अ विजिटर फ्रॉम नाइजीरिया। तो हमको बड़े, मतलब उनका अंदाज़ बड़ा मजाकिया था। तो ही वॉज गिविंग अस एन एग्जाम्पल कि इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, कि वो क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम जैसे हम मुट्ठी में किसी चीज़ को बंद करते हैं वैसे हम इस चीज़ को बंद कर देते हैं। ओके, हमको नज़र आता है कि कोई और चीज़ अट्रैक्टिव है, शायद इससे बेहतर है,
लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक कि आप ये मुट्ठी ना खोलें और इसको जाने ना दें तो वो आप हासिल नहीं कर सकते। तो वो जो है ना कि इसको इंग्लिश में दे कॉल इट इंडोमेंट इफेक्ट, कि जो हमारे पास है हम उसके साथ में कुछ ज़्यादा ही लगाव रख लेते हैं। Correct. तो इसके चलते हमारे पास जो दूसरे मौके हैं वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। जब एग्जैक्टली एट द टाइम जब मैंने ये ख़रीदा, मैंने अनगिनत लोगों को बोला कि प्लीज़ इस चीज़ को लीजिएगा। मतलब ऑल द साइंस आर, मतलब इतना ज़्यादा लैंड एक्विजिशन यहाँ पे हो रहा है इर्द गिर्द में, तो डेफिनेटली ये होना है कि कीमतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट विल पे ऑफ, इसका कोई डाउट नहीं है। एंड फ्लैट्स का ओवर सप्लाई है, तो झुकाव एक्चुअली लोगों का प्लॉट की तरफ होना चाहिए। राइट। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 80% प्लॉट इन्वेस्टमेंट, 20% फ्लैट होना चाहिए। राइट। पर ये उल्टा हो रहा है कि 80% लोग फ्लैट की तरफ दौड़ रहे हैं एंड नॉट इवन, मैं तो 20 भी नहीं कहूँगा, 5-10% आर गोइंग टुवर्ड्स प्लॉट्स। बट जैसे जैसे वो इंक्रीज होती है, वो तादाद जैसे बढ़ती है, तो रेट्स विल गो अप। जैसे आप, मतलब टू गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडिया में इक्विटी मार्केट का पार्टिसिपेशन इज द लोवेस्ट प्रैक्टिकली इन द वर्ल्ड। कहा जाता है कि ओनली 2-3% ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेट इन द इक्विटी मार्केट्स, लेकिन एवरी टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन द परसेंटेज कि 3% का 4% होगा, तो उसी की वजह से मार्केट बढ़ जाएगी क्योंकि इतना सारा पैसा आ जाएगा। तो मैं वो चीज़ को प्लॉट्स में होते हुए देख रहा हूँ, एंड स्पेशली इन लोकेशंस वेयर मतलब देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी होता है, थोड़ा कंपटीशन होता है। बिल्कुल सही कहा प्रकाश सर आपने, और मैं समझ सकता हूँ कि जिस वक्त आपने ये डिसीजन किया होगा, जैसा आपने अभी बताया कि बहुत सारे लोगों को आपने बोला था कि उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन यू आर अमंग दोज पीपल जिन्होंने ये इनिशिएट किया, डिसीजन लिया, और उसके फ्रूट्स आज आप एंजॉय भी कर रहे हैं और इतना खूबसूरत आपने ये बंगलो डिज़ाइन किया है। तो उस वक्त जब आपने बहुत सारे लोगों को बोला और उनमें से आप शायद एक आध व्यक्ति थे जिन्होंने डिसीजन किया, तो वो बाकी लोग जो डिसीजन नहीं कर पाए, तो आप क्या मानते हैं कि वो क्या रीजंस रहे होंगे जो लोग बाग लैंड की तरफ जो डिसीजन होना चाहिए उसको, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोजिंग आपने भरपेट खा लिया एंड सामने आपको एक बहुत ही बढ़िया आपको डिश मिल रहा है, बिकॉज यू आर फुल, आप हाथ भी नहीं बढ़ाएंगे उसकी तरफ। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट के साथ भी, एवरीबडी टॉप टू द इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा, तो हार्डली ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का मैं वेट करूंगा, जैसे पैसे आया अगले महीने में उसको निवेश कर देते। सो वो जो कहना, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ उनको काटने को दौड़ रहा है। चलो चेकबुक निकालो, मैं सही करके दे देता हूँ। तो अंग्रेजी में इसी के ऊपर एक कहावत है, दैट अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड, कि हम आसानी से बातों में आ जाते हैं, किसी के मार्केटिंग पिच में आ जाते हैं, और हम फिर अपना एक वो कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ये बड़ा बिल्डर है, ये बड़ा डेवलपमेंट है, यहाँ पे उस लोकेशन में उनका बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चला, तो ये होना ही होना है करके। तो एवरी टाइम इट्स अ न्यू स्टोरी। मतलब शोले चली तो शोले रिटर्न्स चलेगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। तो वी मस्ट नॉट मेक दैट सेम मिस्टेक। एनालिसिस करके पेशेंटली रह के, भले पड़े रहने दे अकाउंट में 6-8 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं, कीप इट पार्क्ड इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। आई टेल देम यू जस्ट बी पेशेंट, जस्ट लाइक अ लायन वेट्स पेशेंटली फॉर इट्स किल। ऐसा नहीं कि जो भी जानवर है उसके पीछे भागेगा, वो अपना राह अपॉर्चुनिटी देखेगा, फिर वो छलांग लगाएगा। सो पीपल डोंट डू दैट। इसी वजह से लोगों के पास, दे अंडरस्टैंड कि हाँ इस बात में दम है, राइट, एंड पीपल कम एंड दे लव दिस प्लेस ऑल्सो। फिर पर मुझे कभी लगता है कि यू नो समटाइम्स यू कैन गिव इनपुट्स टू पीपल, राइट, लेकिन एक तो उनकी तकदीर होनी चाहिए और दूसरा सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, परिवार से भी सहमति होनी चाहिए। तो एक ट्रेंड पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये ट्रेंड विल कैच ऑन, क्योंकि ये जो फ्रीडम आपको मिलता है, दैट व्हेन यू हैव अ बंगलो यू डिज़ाइन इट टू योर टेस्ट। जैसे अभी मेरे पास है, आई लाइक अ लार्ज मतलब ओपन स्पेस, वो मैं फ्लैट में कभी नहीं कर सकता था। आई लाइक अ लार्ज गार्डन, वो भी मुझे सिर्फ प्लॉट में ही आई कैन डू इट। मैं अगर 2000 का भी स्क्वायर फीट का भी घर लूँ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट आई कैन डिवोट 500 स्क्वायर फीट टू अ गार्डन। मैंने अभी देखा कि आपने पीछे गार्डनिंग भी किया हुआ, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी आपने। वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, एंड दे आर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, राइट। तो उस दैट आल्सो टीचेस यू पेशेंस, राइट। गार्डनिंग आल्सो टीचेस यू द सेम लेसन्स, करेक्ट, कि फ्रूट्स विल नॉट कम ओवरनाइट,
राइट। एंड एक और बात है जो मतलब आई वुड लाइक टू अगेन ऐड कि ये जो एंड व्हाई आई फील कि ये अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिस करना चाहिए इस साल और अगले साल। अगर आप पिछले 30-40 साल का भी आप हिस्ट्री देखें ना, तो एवरी डेकेड में आपको अपॉर्चुनिटी एक 2 साल का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अगर उस दौरान आपने इन्वेस्ट कर लिया तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप उसको चूक जाते हो या तो आपको रेट बढ़े हुए रेट्स पे लेना पड़ता है या फिर आपका चॉइस जो है वो कम हो जाता है। सो माई अपील टू एवरीवन हु सीज दिस वीडियोस, these are the best years. I know that everybody in real estate will say the best time to invest is now. पर वो हकीकत में ऐसा है कि 2025 is the year where if you don't have money to invest, sell something else and buy this. मतलब मार्केट में साइकिल्स आते हैं, सो ये साइकिल है जिसको किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी। ठीक वैसे जैसे अगर आपके पास एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ पे आपने सेटल्ड लोकेलिटी में आपके पास कोई रियल एस्टेट है और आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4-5 साल में उसका कोई ग्रोथ नहीं है जी, तो वो आपको आंकड़े बता देंगे, रजिस्ट्रेशन डेटा आपको मिल जाता है, या तो आपके सोसाइटी में जाके आप पूछ लीजिए, आपको पता चलेगा। एंड वो सरप्लस है, वो आप सिर्फ रेंट आउट कर रहे हैं या फिर उसको खाली रखें, तो उसको बेच के देन यू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन लैंड। कई बार लोग इमोशनली अटैच्ड भी हो जाते हैं जिसकी वजह से शायद वो डिसीजन भी नहीं कर पाते। No, I use this with a lot of people. I tell them do 2 things, okay? One is कि आप उस जो भी आपके पास है जिससे आप इमोशनली अटैच्ड है उसके बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लीजिए जी, एंड स्टोर दैट एंड कीप स्टेयरिंग एट इट। यू डोंट नीड द रियल प्रोडक्ट। दूसरा मैं कहता हूँ कि इफ दैट वर द केस कि लकी घर है और वॉट एवर, देन मुकेश अंबानी वुड बी स्टेइंग इन द वालकेश्वर वाला चौल, क्योंकि वही उनके लिए लकी साबित हुआ। तो वी ऑल हैव टू मूव ऑन। यू डोंट मतलब जो आपने पहली गाड़ी खरीदी है जी, वो तो आप तो रखे नहीं होंगे, यू वुड हैव डेफिनेटली सोल्ड इट। आई एम श्योर एवरीबॉडी डज इट, डेफिनेटली कोई रखता नहीं उस चीज को। तो समटाइम्स इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेजीनेस, कि आपको आलस हो रहा है कुछ ये डिसीजन लेने का, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड थर्ड मेन थिंग क्या है ना कि स्पेशली मेन, हमारा ईगो ना हमको परमिट नहीं करता है कि किसी से मैं एडवाइस लूँ। डेफिनेटली ये मैं बहुत सारे लोगों में ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी आप किसी को जाके पूछते नहीं हो कि मुझे क्या करना है। थोड़ी देर पहले आपने बताया वो फाइनेंशियल लिटरेसी वाला बात, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। पीपल आर क्लूलेस कि हमको क्या करना है करके। और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसीलिए आप जैसे प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की सजेशंस की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू इन्वेस्ट और वेयर टू इन्वेस्ट ना, सो मुझे लगता है कि आपने जो इतना तजुर्बा लिया है, आप जैसा 30-40 साल का एक्सपीरियंस है रियल इस्टेट को ना, तो मुझे लगता है लोगों को उनके साथ में आपके साथ में बैठ के कंसल्ट करना चाहिए और प्लान करना चाहिए। डेफिनेटली नहीं, वो आपने वो डिसीजन वर्ड यूज़ किया ना, तो डिसीजन के ऊपर एक नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका एक बहुत बढ़िया वो राम मंदिर का विवाद को लेकर के वेरी नाइस कोटेशन ही है कि नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज आल्सो अ डिसीजन। राइट, कि आप जब बैठे रहते हैं किसी चीज पे तो आप एक संकेत दे रहे हैं कि भैया मुझे आप डिस्टर्ब मत करना, लेकिन उसका एक आप एक खामियाजा भुगतते हो, देयर इज अ कॉस्ट अटैच टू दैट। तो मतलब पीपल स्टार्ट, मैं अपने करियर देख रहा हूँ, पीपल हु स्टार्टेड इन द सेम सैलरी लेवल and ended with the same pension benefits or whatever. Some people are doing very well, किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। प्रकाश सर, एक चीज़ जो अभी बातों में चला कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जैसा होता है हर व्यक्ति का, सो वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें आती है एसेट क्लास के अंदर। रियल इस्टेट तो है ही, उसके साथ में गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए हैं, बॉन्ड्स हो गए हैं। सो आपने एक्सपीरियंस किया और ये पूरा डेटा भी बताता है कि पिछले 50 साल के अंदर रियल इस्टेट ने मतलब सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं उनको बीट किया है। तो ऑडियंस को क्या आप सजेशन करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लैंड को भी जगह दे? थोड़ा सा इस बारे में एक बार। आपने ना थोड़ी देर पहले व्हेन ऑफ कैमरा आपने वो डिस्कशन किया वॉरेन बफे का जी, तो आपने वो एग्स और बास्केट का मुझे एग्जांपल दिया। तो वॉरेन बफे का इज कम्प्लीटली इनटू इक्विटीज। तो उनका क्या मानना है कि कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड वॉच दैट बास्केट केयरफुली। तो मैं तो रियल एस्टेट का भक्त हूँ, मेरा सारा इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में। ऐसा नहीं है कि मैं गलतियाँ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चौकन्ना रहता हूँ कि अगर मैंने गलती करी है तो उस गलती को हम सुधारें। वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ की क्या है कि लाइक इन माय अर्लियर वीडियो आई आल्सो सेड कि वर्क ऑन डेटा। तो जैसे मैं
जब मैं रियासत लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ जी। कि एक फैक्टर है जो शायद लोगों ने मिस कर दिया है कि जिन्होंने भी अर्ली जो इन्वेस्ट किया है जी। 1 साल के अंदर दे हैव सीन अ 40% अप्रिशिएशन, अप्रिसिएशन, राइट। जो कि लाजवाब है ना। मैं अपना बता दूं इसका, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में लैंड हैज बीन द स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। मतलब मेरे पास 3-4 अपार्टमेंट्स हैं, उसमें सबसे कम पैसे मैंने इसमें लगाए। लेकिन वो जैसे होता है ना कि आप डर्बी में होता है तो जिस घोड़े पे आप पैसा लगाते हो कि ये तो जीतने से रहा, राइट, ये बाजी मार गया, राइट। बाजी मार गया शानदार तरीके से। तो आई थिंक देर इज स्कोप, यू चूज वेल, यू विल डेफिनेटली गेट रिवॉर्डेड, वेदर इट इज इक्विटी, वेदर इट इज गोल्ड। टाइमिंग इज एवरीथिंग, जस्ट लाइक इन स्पोर्ट्स। आप भी स्पोर्ट्स के लवर हैं, Correct. आप जानते हो कि टाइमिंग की अहमियत क्या है। टाइम, इफ यू गेट द टाइमिंग राइट एंड यू डोंट गो ओवरबोर्ड। ऐसा नहीं कि मैं तो कभी नहीं रेकमेंड करता हूँ कि आप बड़ा लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट करो, जितना हो सके उतना। एंड लैंड में एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि पीपल कैन टीम अप ऑल्सो। ओके। कि हम लोग ये काफ़ी करते हैं कि 5-6 लोग मिल करके, अगर मान लीजिए 1.5-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास सिर्फ 25 लाख है, तो हम लोग 5-6 लोग मिल करके वी पुल इन द मनी एंड देन डू इट। इट्स इजी टू डू इट। अगर अंडरस्टैंडिंग और तालमेल अच्छी हो तो इट इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट। तो वो भी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, दैट इज ऑल्सो पेज ऑफ। राइट। मैंने ज़्यादातर क्या देखा है प्रकाश सर कि जैसे आपने बताया कि आप रियल एस्टेट लवर हैं एंड डेफिनेटली इट शुड बी कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होनी चाहिए। मैंने देखा है जो लोग इक्विटी में जनरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अभी मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में बहुत एक रैली चल रही है, सो इक्विटीज डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। बट क्या सजेस्ट करेंगे जो सिर्फ इक्विटी को ही लेकर के जिन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि क्यों उनको इक्विटी के साथ में, बिकॉज मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहूँगा, जैसे डी मार्ट के जो ओनर है मिस्टर दमानी, सो बिकॉज डेफिनेटली ही इज़ इक्विटी में उन्होंने एक बहुत बड़ा पैसा बनाया, लेकिन अभी अगर डीमार्ट के थ्रू देखेंगे तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में उनके पास में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट के सबसे प्राइम लोकेशंस उनके पास में, और उनकी वो रियल एस्टेट की जो एसेट है वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इक्विटी के साथ साथ या सिर्फ इक्विटी को पसंद करने वाले लोगों को रियल एस्टेट में भी थोड़ा फोकस करना चाहिए? जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट अपने फैमिली के लिए करते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास वो स्किल्स हैं टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर्स को भी वो स्किल आ जाए। तो आगे चल करके जब आप वो पोर्टफोलियो आप हैंड ओवर करते हैं, बिकॉज एट सम स्टेज एवरीवन विल रिटायर, करेक्ट, कि बस हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो उस वक्त जो है ना, फैमिली उसको हैंडल ठीक से नहीं कर पाती है। तो जस्ट टू गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडियन दिस थिंग, राकेश झुनझुनवाला, who will not know him. Yes. So now his wife has gone on record that she said that I can't handle it. मेरे पास वो क्षमता नहीं है to be handle it. He is a brilliant person. So now she is diversifying. I'm not saying कि वो real estate में diversify कर रही है, पर equity से she is moving away definitely. Okay. तो equity का मैं वो एक चीज़ देख रहा हूँ कि skill transference is important. Land तो आप रखो, everybody understands land, everybody understands real estate. Right. इस वक्त सर एक बहुत एक डिबेट चल रही है, मतलब बाइंग वर्सेस रेंटिंग की, मतलब लोगों को घर लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के सब लोगों की अपनी अपनी परसेप्शन और ओपिनियन है। इस बारे में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब किसी को व्हाट शुड वन पर्सन टू चूज, बाइंग और रेंटिंग में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू बाय अ होम, यू बाय अ प्लॉट एंड आप रेंट पे रहिए। और अभी जैसे अभी इस लोकेशन में आपको ताजुब होगा कि फ्लैट्स कॉस्टिंग 1.5-2 crores आर अवेलेबल फॉर 25 and 30,000 रुपीज पर मंथ ऑन रेंट। अगर आप उसको खरीदने जाओ तो योर EMI इटसेल्फ विल बी $1,20,000। तो कोई भी सोचेगा ना कि मैं 1,20,000 EMI क्यों दूं जब मुझे 30,000 में वो घर रहने को मिल रहा है। तो उसको लेकर के एक और कहावत है, इट्स अ लिटिल फनी, तो बोलते हैं कि फूल्स बिल्ड हाउसेस, वाइज मैन लिव इन देम। तो वो भी कहा जाता है, दैट्स एन आर्ग्यूमेंट फॉर रेंटिंग वर्सेस बाइंग। बट वो कैसे बोलते हैं ना कि इट्स लाइक फूड ना, आई मीन योर चॉइस इज योर चॉइस, माय चॉइस इज माय चॉइस, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी जस्टिफाइड। जैसे भी आपने बताया कि अगर 1.25 लाख के आसपास में अगर रेंट आ रहा, EMI आएगा, तो 25,000 से फॉर एग्जांपल आपने फ्लैट में कर लिया, और बाकी जो 1 लाख रिमेन है, इफ यू कैन मैनेज, सो उसमें आप प्लॉट में या किसी भी एक उसका प्लॉट के लिए लोन लेके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो वो आपको मल्टीप्लाई होकर रिटर्न्स देगा।
बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने नरेट किया। एक सर और चीज़ जानना चाहूँगा कि लैंड वर्सेस फ्लैट को लेकर के भी काफ़ी सारी, और स्पेशली क्योंकि मुंबई में तो फ्लैट का ही कल्चर ज़्यादा है, सो डेफिनेटली रहने के हिसाब से लोग प्रीफर फ्लैट को करते हैं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जब लोग एक फ्लैट रहने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद में वो जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सेकेंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट, फोर्थ फ्लैट, वो इन्वेस्टमेंट भी फ्लैट्स में ही करते हैं। सो आपकी क्या सजेशन रहेगी कि लैंड वर्सेस फ्लैट के सिनेरियो में, मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, व्हाट वन शुड चूज? मुझे क्या लगता है कि जैसे कहा जाता है ना कि अवेलेबिलिटी डिक्टेट्स चॉइसेस। कि सपोज करो कि आप एक मॉल में जाते हो, तो जो चीज़ दिखेंगे वही चीज़ आप खरीदेंगे, राइट, बिकॉज यू विल नॉट गो आउट ऑफ योर वे। तो वही चीज़ जो दिखता है वो बिकता है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बॉम्बे में फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस काफ़ी ये चीज़ पॉलिटिकल भी है जी। कि उस समय का जो मानसिकता थी, बिल्डर्स की मानसिकता ये थी कि हम कम सप्लाई दें, दाम बढ़ाएं, एंड द टेंडेंसी वाज दैट हर फ्लैट में हमको पैसे, मतलब बम्बईया हिंदी में बोलें कि हमको दबा के कमाना है। लेकिन वो जो कहते हैं ना टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, कि टॉप लाइन शुड बी वेरी गुड, कि हम जहाँ पे 200 करोड़ का बिजनेस करते थे अब हम 2000 करें, 5000 करोड़ का बिजनेस करें, एंड एवरेज फ्लैट का प्राइस दाम भले ना बढ़े फिर भी हमको जो कॉन्ट्रैक्टिंग से जो प्रॉफिट्स मिलता है ना, तो उससे हम काम चला लेंगे। तो वही बिल्डर्स अगर आप देखें बॉम्बे में, तो वही बिल्डर्स जो सिर्फ बिल्डिंग्स बनाते थे, वो सारे बिल्डर्स आर नाउ कमिंग इनटू लैंड। तो जैसे यू हैव कल्पतरू, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन बॉम्बे, यू हैव रुस्तम जी, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल इज गोदरेज एंड लोधा। लोधा आपको, आई डोंट नो वेदर यू नो इट, इन खपोली दे आर सेलिंग एट 6000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 6000? हाँ, जो मैं दाम यहाँ का कोट कर रहा था, खपोली इज 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 30 किलोमीटर्स, दे आर सेलिंग एट 6000 रुपीज। सो मतलब वही कह रहा हूँ ना कि, तो अगेन टू यूज एन एग्जाम्पल, राइट, वो लोग बड़े नाव पे सवार हैं, हमको देखना है कि उनकी नाव कहाँ जा रही है, हमको उनके साथ साथ चलना है, इसके ऊपर हमको कुछ नहीं करना है। तो इतने साल में जो आप कह रहे थे ना कि बॉम्बे पीपल आर नॉट इंक्लाइंड टू लैंड, इट्स ऑल्सो बिकॉज द बिग ब्रांड्स आर नॉट इनटू लैंड। ओके, आप एक भी बताइए कि दे आर इनटू प्लॉटेड डेवलपमेंट। सारा जो है साउथ और नॉर्थ से वो इन्फ्लुएंस है। The people from the south love to stay in this thing. मतलब बड़े brands who have entered Chennai market, they have suffered because वहाँ पे लोगों people's preference is towards land. तो थोड़ा सा टाइम लगता है for people to catch on to a trend. Okay. लेकिन मुझे लगता है कि अगर if the publicity is correct, जैसे वो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ सेल सब पब्लिसिटी। अभी ये जो पूरा एरिया डेवलप हो रहा है, ये मुंबई 3.0, थर्ड मुंबई गवर्नमेंट जिस हिसाब से इसको नरेट कर रही है और डेवलपमेंट करने का प्लान कर रही है, और चूंकि आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, सो इस एरिया को किस तरीके से फ्यूचरिस्टिकली आप देखते हैं, थर्ड मुंबई को, मुंबई 3.0 को? जैसे यहाँ अटल सेतु ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फ्लाइट्स जो है अगले साल अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, और लोकल का जो लाइन जो स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इतनी बेहतर कनेक्टिविटी आ रही है, बहुत सारे इंफ्रा, और आपने जैसे ब्रांड्स के नाम लिए, बहुत सारे और भी ब्रांड्स यहाँ आ चुके हैं, तो ये सारा सिनारियो टोटल में आप जब कैलकुलेट करते हैं, तो इस मुंबई 3.0, ये थर्ड मुंबई का क्या फ्यूचर देखते हैं अगले 5 साल में? इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड है तो चलना ही चलना है। जैसे मैं एग्जांपल वाशी का दूं, सिंपल एक रेलवे आया 1990 में, बाय 95-96 द मार्केट हैड बिगन टू रेस्पॉन्ड टू दैट जी, क्योंकि आने जाने की अगर सहूलत हो जाती है तो वाई विल पीपल नॉट स्टे, मतलब एंड ऑलवेज, हर बार जैसे मैं खुद क्या करता हूँ कि एवरी 10 years आई शिफ्ट माई रेजिडेंस। ओके, तो उसका एक बड़ा एक एंड आई थिंक उसको फॉर्मूला जैसे मैंने सेट किया है, दैट इज व्हाट आई वुड एडवाइज पीपल ऑल्सो, कि जब आप एवरी 10 years आप शिफ्ट कर जाते हो ना, तो आप नए लोकेशन में जाते हो जो कि इट इज़ अ लिटिल फर्दर ऑफ, तो उसके वजह से आपको कुछ किफ़ायती दाम पे भी मिल जाता है और ज़्यादा एरिया भी आप ले सकते हैं। जैसे आई सोल्ड, अभी हाल ही में जो मैंने 3 साल पहले जो मैंने किया, आई सोल्ड खारगर एट 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ओके, एंड आई बॉट हियर एट 10,000 पर स्क्वायर फीट। ओके, तो लिटरली मेरा 1/3 ऑफ माई इन्वेस्टमेंट गॉट अनलॉक्ड, उससे आई कुड बाय लैंड, दैट लैंड इज अप्रिशिएटेड 5 times। ओके, तो ये पूरा गेम जो है, भले आपका पोर्टफोलियो छोटा हो, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव, what you do with what you have, it what matters. Right. चलिए प्रकाश सर, थैंक यू सो मच आपके लिए, आपके इस
कीमती समय के लिए और आपके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली आज का जो पॉडकास्ट है हमारे सुनने वाले और देखने वाले जो दर्शक हैं उनको काफ़ी हेल्प आउट करेगा, और आपसे इस तरीके की इंसाइट और आपके एक्सपीरियंस हम लोग लेते रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रकाश।